यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 11 वचन। जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। मेरे प्रियो, हम अगर स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है, हमें पवित्र जिंदगी जीना पड़ेगा। हम अनंत जीवन में यानी कि स्वर्ग राज्य में, परमेश्वर के राज्य में हम मरने के बाद प्रवेश करना है, या उससे पहले प्रभु परमेश्वर का आगमन आ जाएगा तो उनके साथ अगर जाना है तो हमें पवित्र रहना पड़ेगा। हमारा मन शुद्ध होना चाहिए, हमारा शरीर शुद्ध होना चाहिए, यानी कि हमारा आत्मा शुद्ध होना चाहिए, हमारा सोच विचार शुद्ध रहना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह का जीव काल में यहूदी लोग, शास्त्री और फरीसी लोग एक परंपरा को पालन करते थे, यानी कि रीति रिवाज को पालन करते थे। वो बार बार हाथ धोते थे, बर्तनों को धोते थे, बार बार साबुन से हाथ धोते रहते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का चेले उस परंपरा को पालन नहीं किया। फरीसी और शास्त्री ने यीशु से कहा, हम तो बार बार हाथ धोते हैं, हम यहूदी हैं, हमारा परंपरा को पालन करते हैं, लेकिन आपके चेले हाथ नहीं धोते, वैसे खाते हैं। तो यीशु ने कहा, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। प्रभु यीशु इस वचन को और विस्तार से 17 और 18 वचन में कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ मुंह में जाता वह पेट में पड़ता है और संडास से निकल जाता है, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। प्रभु यीशु कहता है, हम जो कुछ भी खाते पीते हैं उसमें हम अशुद्ध नहीं होते, क्योंकि हमारा जो खाना पीना वह पेट में जाता है और संडास के द्वारा वह बाहर निकल जाता है, लेकिन जो मुंह से निकलता है उसी से मनुष्य अशुद्ध होता है। इस वचन के द्वारा हमें कई सारा वेद हमें देखने को मिलता है। पहली बात, हमारे मुंह से जो बात निकलती है वह शुद्ध रहना चाहिए, वह पॉजिटिव रहना चाहिए, वह परमेश्वर के महिमा के लिए हमारे मुंह से जो शब्द निकलता है वह होना चाहिए। परमेश्वर का महिमा के लिए हमारे मुंह इस्तेमाल होना चाहिए। जो ज़रूरी बातें हैं वही हमें बोलना चाहिए। दूसरों का फ़ायदा के लिए हमें बोलना चाहिए, दूसरों का आशीष के लिए हमें बोलना चाहिए, ना कि श्राप के लिए। हमारे मुंह से जो निकलता है वही बातें हमारे शरीर को, हमारे आत्मा को शुद्ध या अशुद्ध रखती है। अगर हमारा मुंह से निकलता है वो बातें अगर अशुद्ध है तो हमारा आत्मा अशुद्ध हो जाता है, हमारा शरीर, हमारा हृदय अशुद्ध हो जाता है। हम अगर अशुद्ध रहेंगे तो हम परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार कैसे रह पाएंगे, हम अनंत जीवन में कैसे प्रवेश कर पाएंगे। हमारा मुंह से जो निकलता है वह बात शुद्ध रहना चाहिए। हम जो बोलते हैं वो बात परमेश्वर को भाता हुआ सही सही हमें बोलना चाहिए। हमें जैसा है वैसे ही बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। हम दूसरे का नुकसान देने वाली बातें, दूसरे को श्राप मिलने वाली बातें हमारे मुंह से नहीं निकलना चाहिए। गाली हमारे मुंह से नहीं निकलना चाहिए। प्रभु की महिमा करने वाली बातें हमारे मुंह से निकलना चाहिए। हमारे मुंह से बात कब निकलती है, बुरी बात या भली बात कब निकलती है? जब हमारा मन किसी चीज़ से भर जाता है वही चीज़ हमारे मुंह से निकलता है। परमेश्वर प्रभु यीशु इसी विषय को यहाँ पर कहता है, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता
है। हमारे मन जिस बातों में बढ़ती है वही बात हमारे मुंह से निकलता है। अगर प्रभु के वचन से हमारे मन को भर दें, हम प्रभु के वचन को पढ़ते रहें, हमारा हृदय को परमेश्वर के वचन से भर दें, तो हमारे मुंह से परमेश्वर के वचन ही निकलेगा, परमेश्वर के वचन के अनुसार ही बात निकलेगा। अगर हमारे मन को बुराई से भर दें, बुरे विचार से भर दें, हत्या करने वाली सोच से भर दें, परस्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा, ये सारे चीज़ों से मन भर जाए, तो हमारे मुंह में जो निकलने वाली बातें इसी के आधार पर होगा। तो बुरी बातें जो जब निकलती है हमें अशुद्ध कर देती है, हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने से रोक देता है। मेरे प्रियो, हमारे मुंह से भली बातें निकलना है, हमारे मुंह से परमेश्वर के बाता हुआ बातें हमारे मुंह से निकलना चाहिए। उसके लिए हमारे मन को शुद्ध रखना चाहिए। हमारे मन को कैसे शुद्ध रखें? हम अपने मन को परमेश्वर के वचनों से भर देना है। हमारे मन में परमेश्वर प्रभु यीशु वास करना है। उसके लिए परमेश्वर प्रभु यीशु के लिए हमें जगह देना है, तब हमारे मन शुद्ध रहेगा। अगर हमारे मन शुद्ध रहेगा तो हमारे मुंह से जो निकलता हुआ बातें वह शुद्ध रहेगा। हम शुद्ध रह पाएंगे, हमारे आत्मा शुद्ध रहेगा और हम अनंत जीवन में प्रवेश कर पाएंगे। अभी तक जो हुआ है वह है, परमेश्वर से माफ़ी मांगे। परमेश्वर हमें माफ़ करने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर है, परमेश्वर हमें माफ़ कर देगा। आज से लेकर हमें इस विषय में चौकस रहना है। हमारे मुंह से निकलता हुआ बातें भली बातें होना चाहिए, हमारे मुंह से निकलता हुआ बातें सही होना चाहिए। इस विषय में हमें चौकस रहना है। प्रभु का वचन से हमारा मन को भर देना है। परमेश्वर प्रभु यीशु को हमें अपने हृदय में जगह देना है। अगर जो कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं, हम में से कोई भी जन परमेश्वर प्रभु यीशु को अपने हृदय में जगह नहीं दिया, जगह देना चाहते हैं, तो प्रभु यीशु के लिए अपने हृदय का द्वार खोलें, प्रभु यीशु का स्वागत करें, प्रभु यीशु को अपने मन में, हृदय में भर जाने दें। परमेश्वर का वचन से हमारे मन को भर दें। हमारे मुंह से भली बातें निकलेंगी, हमारे मुंह से परमेश्वर को भाता हुआ बातें निकलेंगी, हमारे मुंह से प्रभु यीशु का महिमा देने वाली बातें निकलेंगी, हमारे मुंह से दूसरों का आशीष देने वाली बातें निकलेंगी, हमारे मुंह से दूसरों का भलाई पहुंचाने वाली बातें निकलेंगी। मेरे प्रियो, इस वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। इस वचन के अनुसार हम चलने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ। पिताजी, आज का इस बहुमूल्य वचन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी, हम इस वचन के द्वारा हम बहुत कुछ जानने के लिए अनुग्रह दिया, आपको धन्यवाद देता हूँ। पिता, परंपरा पालन करने से हम शुद्ध नहीं हो जाते, ना हम कुछ भोजन खाने से अशुद्ध होते, लेकिन हमारे मुंह से जो निकलता है उस बातों से हम शुद्ध और अशुद्ध ठहरते परमेश्वर। पिताजी, जब हमारे मन जिस चीज़ से बढ़ता है उसी के आधार पर हमारे मुंह से बातें निकलती है। पिता, इस भेद को आपने हमें समझाया, आपके वचन के द्वारा हमें परमेश्वर हमसे बातें किया, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी, हमारे मुंह से जो निकलता हुआ बातें शुद्ध रहना चाहिए। पिता, हम अशुद्धता के साथ अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे परमेश्वर, बल्कि हमारा मन अगर शुद्ध होगा, हमारा आत्मा जब शुद्ध होगा, जब हम शुद्ध रहेंगे, तब हम प्रभु के राज्य में, परमेश्वर के राज्य में, आपके
राज्य में, अनंत जीवन में हम प्रवेश कर पाएंगे। पिता, अनंत जीवन में प्रवेश करने का हकदार हमें बनाना पिताजी। हमें हमारे मुंह से जो बात निकलता है वह भली बातें होने पाए, उसके लिए हमारा मन शुद्ध रहने पाए परमेश्वर। पिताजी, हम बुरी बातों से हमारा मन को नहीं भरना चाहिए पिता। हमारे अंदर, हमारे मुंह से, हमारे हृदय में जितना भी बुरी बातें हैं निकालना परमेश्वर। जब हमारे मन में आप आ जाते हैं तो सारा बुरी बातें हमारे मन से दूर हो जाता है। जब हमारे मन में रोशनी आता है तो सारा अंधेरा हमारा हृदय से दूर हो जाता है परमेश्वर। आप रोशनी हो पिता। आपको हमारा हृदय में स्वागत करते हैं। हमारा हृदय में आपके वचनों से बनने के लिए अनुग्रह देना पिता। हम आपके वचन को अच्छे से पढ़ने पाए, मनन करने पाए, हमारे मन में आपके वचनों को डालने पाए, भरने पाए परमेश्वर, ताकि हमारे मुंह से भली बातें निकलने पाए, आपके वचन के अनुसार वाली बातें निकलने पाए परमेश्वर। दूसरों का आशीष पहुंचाने वाली बातें निकलने पाए। हालेलुया, आपके महिमा करने वाली बातें निकलने पाए परमेश्वर। पॉजिटिव बातें निकलने पाए परमेश्वर। अनुग्रह देना पिताजी। हम हमारे मुंह से जो निकलते हैं उस बातों से हम परमेश्वर अच्छा या बुरा ठहरेंगे परमेश्वर। पिता, हमारे मुंह का चौकसी करना पिता। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हम आज से लेकर पिता इस बातों के लिए आपके हाथों में समर्पित करते हैं, आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। हमें चलाना पिता। हालेलुया, सारा व्यूअर्स को इसी तरह परमेश्वर चलाना परमेश्वर। इस वचन के अनुसार आशीष देना पिता। धन्यवाद देता हूँ और इस सारे बातों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। सारा जलाल, आदर, महिमा आपको मिलती रहे परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारा दुआ प्रार्थना को मानते हैं और पा लेते हैं। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन में प्ले हो रहा है उस नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। विशेष करके बुधवार और शनिवार को आपके व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज के जरिए प्रार्थना करके भेज दिया जाएगा। उस प्रार्थना में शामिल होकर आप भी प्रार्थना करें हमारे लिए, इस सेवकाई के लिए, इस सेवकाई में जुड़े हुए हर एक जन के लिए, हर एक सब्सक्राइबर्स के लिए प्रार्थना करें। सेवकाई का उन्नति के लिए प्रार्थना करें। हमारे बीच में इस सेवकाई के साथ जुड़कर जो सेवा करती हैं सिस्टर नीतू के लिए, उनका परिवार के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर प्रभु यीशु आप सबको आशीष दें। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वो भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें, महिमा कर सकें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।